राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम ज्योतिष के विषय में एक और नया विषय मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं, जो कि हम सभी खास करके अभिभावक जो भी पेरेंटिंग करने वाले लोग हैं या फिर जिनके बच्चे है ना पढ़ाई में अच्छा मन नहीं लगा रहे हैं या फिर जिनकी बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, तो ऐसे ज्योतिष में कौन कौन से ग्रह योग होते हैं या बनते हैं जिनके द्वारा बच्चों की शिक्षा अच्छी होती है, या फिर शिक्षा के लिए उत्तम श्रेष्ठ योग कौन कौन से होते हैं ज्योतिष में, इसके विषय में कुछ चर्चा करते हैं। और मुझे निश्चित रूप से पता है कि इस वीडियो को देखने के पश्चात आप अपनी कुंडली में या फिर अपने बच्चों की कुंडली में जब नजर डालेंगे तो आपको ये भी निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि आपका बच्चा कितना बुद्धिमान बनेगा और पढ़ाई में शिक्षा में कितना उच्चतम फल उसको मिलेगा या फिर कितना उत्तम श्रेणी तक वो जाएगा। इसके विषय में आप स्वयं निर्धारित कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं, जानते हैं ज्योतिष के जरिए शिक्षा के श्रेष्ठ योग। सर्वप्रथम शिक्षा के लिए सबसे श्रेष्ठ योग माना गया जिसको बुधादित्य योग कहते हैं। अब बुधादित्य योग का तात्पर्य होता है कि सूर्य और बुध ग्रह एक ही भाव में होना। अब ये अमूमन बहुत सारे लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य और बुध एक ही भाव में होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो सौर मंडल है, सौर मंडल में बुध और सूर्य की जो संबंध है वो बहुत नजदीक का संबंध है। सूर्य के सबसे नजदीक रहने वाला ग्रह बुध है, इसलिए ये ग्रह अधिकतर कुंडलियों में एक ही भाव में रहते हैं। कहीं कहीं किन्हीं लोगों की कुंडली में बुध एक भाव अगले में या फिर एक भाव पिछले वाले भाव में ही रहता है, उससे दूर नहीं जाता है। अब यदि किसी जातक के जन्म कुंडली में बुधादित्य योग बन रहा होगा और दोनों ग्रहों को अच्छा बल प्राप्त हो रहा होगा, साथ में लग्नेश भी बलशाली होंगे, और विशेष करके बुध ग्रह यदि अगर वहां पर अस्त नहीं हो रहा होगा तो ऐसे जातकों की शिक्षा बहुत अच्छे स्तर की होगी। वह उत्तम शिक्षित व्यक्ति बनेगा या बनेगी, क्योंकि बुध हमारे जीवन में मेमोरी, याददाश्त का कारक है, वाणी का कारक है, नम्रता का कारक है, अकाउंट, फाइनेंस, जितने भी मैथ हो गया, बहुत सारे चीजों का कारक ग्रह बुध है। इसलिए कुंडली में बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक बुध अच्छा नहीं होगा तो शिक्षा में सफलता या फिर वाणी में सफलता उतनी नहीं मिलेगी और मेमोरी पावर भी थोड़ा सा कमजोर रहता है, याददाश्त। इसलिए बुधादित्य योग यदि अगर केंद्र त्रिकोण में बना है, शुभ बल या अच्छे बल के साथ यदि अगर बना हुआ होगा तो ऐसे जातक अच्छे बुद्धिमान बनते हैं, अच्छे शिक्षित बनते हैं। दूसरा योग है शंख योग। अब शंख योग का निर्माण कैसे होता है, इसके लिए सबसे पहले देखा जाना चाहिए लग्न को, क्योंकि लग्न बलवान होना चाहिए। साथ में जो पंचम भाव के पंचमेश और षष्ठेश, पंचम भाव के स्वामी और षष्ठ भाव के स्वामी यदि अगर राशि परिवर्तन करके घरों को अपने घरों को एक्सचेंज करके यदि अगर बैठे होंगे और एक दूसरे के केंद्र में जाकर के बैठे होंगे तो निश्चित रूप से ऐसे जातक बहुत सारे भाषाओं का ज्ञाता, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के शैक्षिक योग्यता रखने वाला होगा और उत्तम शिक्षित माना होगा। तीसरा है सरस्वती योग। अब ये सरस्वती योग थोड़े से कम लोगों की कुंडली में बनता है, लेकिन बनता जरूर है। और किसी की कुंडली में यदि अगर सरस्वती योग बना हुआ है तो ऐसे जातक निश्चित रूप से अच्छे शिक्षित बनते हैं। अब ये योग कैसे बनता है कि किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में तीसरा, छठा और आठवें भाव को छोड़ करके भिन्न भिन्न भावों में बैठे हुए ग्रह, अब वो कौन कौन से ग्रह हैं, जैसे कि गुरु, बृहस्पति, शुक्र या फिर बुध, लग्न से लेकर के दसम भाव तक, छठे, आठम और तीसरे भाव को छोड़ करके अलग अलग भाव में, अर्थात लग्न में, द्वितीय में, चतुर्थ में, पंचम में, सप्तम में या फिर नवम में या दसम भाव में जाकर के बुध, शुक्र और बृहस्पति इस तरह से बैठे होंगे तो भी ऐसे जातक बहुत तरह की विधाओं का ज्ञाता होगा और उत्तम शिक्षावान होगा। यह सरस्वती योग इसको कहा गया है। इसी प्रकार से चौथा होता है बुध योग, अर्थात बुद्धिमान योग। अब यह योग
कैसे बनता है? यदि किसी के लग्न में बृहस्पति बैठे होंगे, चंद्रमा जाकर के कुंडली में केंद्र भाव में बैठा होगा और चंद्रमा से दूसरे भाव में राहु बैठा होगा और उसी राहु से तीसरे भाव में जाकर के सूर्य या फिर मंगल यदि अगर बैठे होंगे, हालांकि ये थोड़ा सा आप लोगों को सुनते हुए अजीब सा लगेगा और ऐसे योग बहुत कम लोगों के कुंडली में बनते हैं। तो इस तरह से बैठे होंगे ग्रह योग, तो ऐसे जातक भी बहुत सारे विषयों का ज्ञाता बनेगा और उत्तम शिक्षित होगा संसार में, और शिक्षा के जरिए ही अपना नेम फेम वह जातक प्राप्त करेगा। इसको ज्योतिष में बुध योग कहा गया है। इसी प्रकार से गुरु मंगल योग, अर्थात गुरु और मंगल कुंडली के किसी भी, चाहे वो पुरुष हो या फिर नारी हो या लड़का लड़की कोई भी हो, उनकी कुंडली में गुरु और मंगल जाकर के किसी भी भाव में साथ में यदि अगर बैठे होंगे और दोनों ग्रहों को अच्छे बल मिल रहा होगा और साथ में शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होगी, तो इसको जो है गुरु मंगल योग कहते हैं। गुरु ज्ञान के कारक हैं और मंगल तर्क के कारक हैं। तो यहाँ पर जो है ज्ञान तर्क संगत होगा और ऐसे व्यक्ति भी शिक्षा में बहुत उत्तम संसार में जो है अपना नाम कमाते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो पंचम भाव होता है, पंचम भाव से हम मूल शिक्षा का विचार करते हैं। तो पंचम भाव के मालिक बुध, बृहस्पति, है ना, लग्न भाव और लग्न भाव के स्वामी, इन भाव और इन भाव के स्वामियों में आपसी संबंध जितनी अच्छी होगी, जितनी प्रगाढ़ता होगी, उतना ही व्यक्ति की शिक्षा भी अच्छी होगी और अच्छे शिक्षा के साथ वो जीवन में आगे बढ़ेगा। लग्न और पंचमेश, लग्नेश या फिर पंचमेश का आपस में संबंध यदि अगर बन गया तो भी ऐसा व्यक्ति तीव्र बुद्धिमान होगा, अच्छे बुद्धिमत्ता वाला होगा। इसी प्रकार से द्वितीय और चतुर्थ भाव के स्वामी आपस में युति बन रही है, परस्पर दृष्टि संबंध बन रहा है, या फिर अपने अपने घरों को एक्सचेंज करके बैठे हुए हैं, राशि परिवर्तन करके यदि अगर बैठे होंगे तो भी ऐसे व्यक्ति की शिक्षा अत्यंत ही उपयोगी, और ऐसे व्यक्ति जो कुछ भी पढ़ाई करेंगे उनके जीवन में जरूर काम आता है। अक्सर 100% वो अपने जीवन में जो है पूरे जो भी शिक्षा ग्रहण किया है उसको ग्राउंड में अप्लाई करेंगे और उसका लाभ लेंगे। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी आपस में युति बन रहा है, या फिर दृष्टि विनिमय संबंध, समसप्तक संबंध, अर्थात एक दूसरे के सप्तम भाव में होंगे या फिर एक दूसरे को पूर्ण रूप से देख रहे होंगे, या फिर चतुर्थेश और पंचमेश दोनों ने अपने अपने घरों को एक्सचेंज करके राशि परिवर्तन करके बैठे होंगे, तो भी ऐसे जातक जीवन में बहुत ही प्रतिभाशाली और योग्य बुद्धिमान व्यक्ति कहलाते हैं और उत्तम शिक्षित बनते हैं। इसी प्रकार से चतुर्थ या फिर पंचम भाव में बुध और गुरु की युति साथ में बन रही होगी, तो भी ऐसे जातक उत्तम शिक्षा के धनी और अपने योग्यता के बल पर संसार में कई क्षेत्रों में विशेष सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। तो मैंने आज आपको उत्तम शिक्षा के कैसे कैसे और कौन कौन से योग होते हैं इनके विषय में बहुत सारे जानकारी आप लोगों को दी। मुझे आशा है आप अपनी कुंडली में, अपने बच्चों की कुंडली में इन चीज़ों को देख करके स्वयं जान पाएंगे कि आपका बच्चा कितना बुद्धिमान बनेगा, कितना शिक्षित बनेगा और उसकी शिक्षा कहाँ काम आएगी। तो यदि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी समय समय पर करते रहिएगा। अपने सलाह, सुझावों और प्रतिक्रियाओं को कमेंट बॉक्स के जरिए आप मुझे प्रदान कीजिए, ताकि आने वाले समय में फिर आप लोगों के लिए नए नए रहस्य और ज्योतिष के नई जानकारियों को लेकर के मैं समय समय पर उपस्थित हो सकूं। आज के लिए मुझे विदा दीजिए। राधे राधे।